हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले ही एक व्लॉग ख़त्म किया था ना, जब मैंने आपको सारा सामान दिखाया था क्या क्या लेकर आई हूँ मैं मायके से। और वो सामान मैंने उठाकर रख दिया है। और रूम स्टिल मेरा मैसी हो रहा है। एक बैग है जो कि मुझे खाली करना करूँगी यार। मैं वैसे तो कर लेती हूँ हमेशा, पर इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही आलस आ रहा है। खैर, अभी ना मुझे थोड़ा सा अपने पैरों की कदर करनी है। पैर मेरे पैर इतने ज़्यादा एड़ियाँ फट रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या है अभी, करवा चौथ, दिवाली, फिर दुनिया भर के फेस्टिवल्स, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा महावर लगाया है। जैसे महावर लगाने से एड़ियाँ फट जाती है और केयर ही नहीं हो पाई, मतलब केयर करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अब आज थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कर लेते हैं। और आज हाँ, सुबह मम्मी ने वो बनाए थे, क्या बोलते हैं, बिजौरे। कई लोग को नहीं पता होगा क्या होते हैं बिजौरे। बिजौरे तिली के बनते हैं, उसे गोल गोल बनाया जाता है, फिर उसको सेक के खाया जाता है। लाइक पापड़ वगैरह होता है ना, उस टाइप से ही होता है। तो मैंने उसका वीडियो कैप्चर किया है। हो सकता है कई लोगों को ज़रूरत हो उसकी, और कभी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा था आपसे शेयर कर दूंगी। तो ऐसा करिए, जब तक कि मैं अपना ये मेरे पैरों को मैं अभी साफ करूंगी, उसके पहले आप बिजौरे की रेसिपी देख लो, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। ओके। तो गाइस, ये जो बिजौरे होते हैं ना, बिजौरे ये उड़द की दाल होती है, उससे बनाए जाते हैं। तो मम्मी ने रात भर उड़द की दाल को भिगो के रख दिया था, उसके बाद पीस लिया है। छिलके वाली, बिना छिलके वाली, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी सारा अदरक है जो ये कद्दूकस कर लिया है। और ये जो दाल है, करीब मम्मी ने 3 कटोरी ली है। साथ में हींग लेना होता है, और ये सौंफ और जीरे का, भुना हुआ सौंफ और जीरे का पाउडर है। और लाल मिर्च लेनी होती है, और ऑब्वियसली नमक तो हो गई साथ में। तो और हाँ, कद्दू इसमें डालते हैं, जो सफ़ेद कद्दू होता है, ये उसको भी मम्मी ने कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले तो जो दाल होती है ना, उसको बड़े से बर्तन में ले लिया है मम्मी ने। उसको बहुत सारा फेंटेंगे, जैसे हम वड़े बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से फेंटना होता है। और पता है आपको, जैसे ही हम लोग मायके गए, मतलब मैं मायके गई नन्नू को लेकर के, तब मम्मी ने एक बार के बिजौरे बना चुकी हैं, एक बार की वड़ी भी बना चुकी हैं। बट मम्मी को थोड़ा सा और बनाना था, तो वो आज बना रही हैं। वरना ऐसी करती है मम्मी, मैं मायके गई नहीं हूँ, मम्मी का कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है इस साइड पे ससुराल में। क्योंकि नन्नू परेशान करने वाली भी नहीं होती है, वरना नन्नू, जैसे मम्मी इसको छतत में सुखाना होता तो नन्नू पीछे पीछे आएगी, मम्मी के कुछ काम नहीं करने देती है। खैर, तो ये भी फिट चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। तो एक पानी में डाला थोड़ा सा मम्मी ने, जैसे ये तैरने लगेगा तो इट मीन्स कि ये अच्छे से फिट गया है। इसके बाद हम बाकी के मसाले डाल सकते हैं। फिर भी मम्मी ने थोड़ा सा और फेंटा था कि मतलब थोड़ा सा और फिट जाएगा तो अच्छा रहेगा, अच्छे बन जाएंगे। फिर इसमें ना हम तिली डालते हैं। तो वाइट वाली जो तिल आती है ना, वो डाली है मम्मी ने। इसको बिना भुने डालना होता है। हम लोगों ने थोड़ा सा चाल लिया था, इसलिए कभी कुछ कचरा वचरा हो तो निकल जाए। और ये भी डिपेंड करता है लाइक कितना आप तिल, कितना ज़्यादा बनाना चाहते हो। तो मम्मी ने इसमें करीब 4 से 5 कटोरी तिल डलवाई थी, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। या नन्नू मम्मी को खाना खिलाने आ गई है, चाय पी लो दादी, नाश्ता कर लो दादी, अपने किचन से लेकर के, क्योंकि वो अभी बाहर किचन सेट खेल रही है। और इसके बाद मम्मी ने इसमें ना करीब 3 चम्मच देसी घी भी डलवाया था। बोली कि घी से ना अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, थोड़ी चिकनाहट सी रहती है। तो मम्मी डालती होंगी हमेशा, तो बस वो डाल दिया है। और ये जो पूरा कद्दू है ना, ये हमने एक्चुअली भी चम्मच से डालते हुए दिखा रही हूँ, बट हमने ये पूरा ही डाल दिया था, बचाया नहीं था। पहले सोचा था कि थोड़ा सा बचा लेते हैं, वड़ी बना लेंगे, बट फिर मम्मी ने बोला हो गया डाल दो, क्या करना, थोड़ी मोड़ी वड़ी बनेगी, इससे अच्छा बिजौरी बना लेते हैं पूरे का। तो बस इतना देखना है आपको कि अच्छे से बाइंड हो जाए, लड्डू टाइप अच्छे से बन जाए। ऐसा नहीं हो कि तिली ज़्यादा हो जाए तो वो बाइंड नहीं हो सही से। बस इसमें बाकी के मसाले लाइक अदरक डाल लिया, हींग डाल लिया, हींग थोड़ा ज़्यादा से डालना पड़ता है जिसका टेस्ट अच्छे से आए। और वाइट वाला नमक डालना चाहिए, डाला जाता है। और फिर ये जो पाउडर मैंने बताया था वो लाल मिर्च, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसको ना धूप में डालना होता है। तो अभी हम लोग इसको फिर ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसको भी ना डालने की ट्रिक होती है कि बिजौरों कैसे डाले जाते हैं बिजौरे, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ना मम्मी ने करवा लिया है, जो करवा चौथ वाला करवा होता है ना, या फिर आपके पास कुछ भी भगवान जी को जल चढ़ाने वाला, मतलब जिसमें ऐसे ये कटोरी टाइप की बनी हो, वो लेना होता है। उसके ऊपर मम्मी ने पॉलीथीन रखी है, और पॉलीथीन में ही एक्चुअली ऐसे लड्डू बना बना करके उसका जो मिक्सचर तैयार किया है उससे ऐसे से दबा दिया। तो इससे क्या है ना, सारे बिजौरे बिल्कुल एक साइज़ के आएंगे, और मतलब मोटे पतले ऐसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल एक ही, उनके बिल्कुल मेजरमेंट सेम सा रहेगा सबका। तो इस तरीके से बनाना है, मस्त बन गया। मतलब मैंने ये ट्रिक तो पहली बार देखी है, वरना हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, ऐसे लड्डू बनाते जाते हैं, फिर उसको ऐसे हाथ से ही चिपकाते जाते हैं। और इन बिजौरों को ना फिर धूप भी दिखानी होगी 3-4 दिन तक की, तो ये अब धूप में ही पड़े रहेंगे। और फिर इनको फिर बाद में सेक के, जब भी सिकेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे सेके जाते हैं ये और कैसे लगते हैं खाने में। इनको तल भी सकते हो आप, या फिर आप तवे में बिना तेल के भी ऐसे ही भून लो।
मेकअप किट को ना घर ले जाना, मतलब कहीं जाना है ट्रैवल पे, कहीं भी जाना है ट्रिप में, मतलब लगाना और फिर वापस ला करके उसको अनपैक करने भी अपने आप में काम बहुत बड़ा काम होता है सच में। ले गई थी तो मतलब बहुत अच्छे से कंपार्टमेंट में रख के, यहाँ आई मेकअप है, यहाँ लिपस्टिक रहेंगी, यहाँ बिंदी रहेगी, और आई हूँ तो देखो भगवान ऐसा है, कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या रखा हुआ है। पर ना इस बार का मेकअप मतलब मुझे अच्छा लगा था। लिफाफा मिला मुझे, कहीं मिला होगा। खैर तो मुझे ना इस बार का मेरा जो आई मेकअप था, इस बार का जो मेरा मेकअप था वेडिंग में, मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी। एक तो पहले चीज़ मुझे इसका फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया ना, ये ज़बरदस्त लगा सच में। 10 मिनट में तैयार हुई थी, सही बताऊँ आपको तो मैं ना एक्चुअली ना ये मेकअप किट से ढूंढ रही थी, ये क्या बोलते हैं, नेल पेंट रिमूवर, NYB का इरेजिन नेल रिमूवर पैड्स हैं। ये ऐसे कॉटन टिश्यूज़ में है, तो जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। तो बस फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना एक्चुअली मैंने ना पेडिक्योर वगैरह का सोचा नहीं था, बट मैंने सोचा था कि हील्स हैं जो अपनी वो साफ़ करूँगी और नेल पेंट रिमूव कर लूँगी। पर मुझे लग रहा है यार चलो कर लेते हैं, क्योंकि अब वैसे भी सॉक्स डालना है पैर में और ठंड स्टार्ट होते ही ये सब कर लो तो सही रहता है, फिर वो पैक रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने NYB का आपको बताया है, ये लिया है वेट टिश्यूज़ हैं जो नेल पेंट रिमूवर के, तो वो रिमूव कर लेती हूँ नेल पेंट। और वैसे ही मेरे नेल्स में देखो कहीं महावर लगी हुई है, कहीं मेहंदी लगी हुई है। जो भी प्रोडक्ट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लिंक देख लेना, चेकआउट कर सकते हो। और ये पेडिक्योर किट मुझे बहुत अच्छी लगी है, पहले ही मैंने इसको यूज़ कर रखा है। तो इसमें ना ये एल्प्स गुडनेस का वॉलनट वाला पेडिक्योर और मैनिक्योर किट है। तो इसमें ना 5 सैशे आते हैं। तो पहले वाले में इसको पानी के साथ ल्यूक वार्म वाटर में इसको मतलब घोल करके अपने पैरों को थोड़ा सा देर रखना पड़ता है। फिर उसमें दूसरा किट आता है, उससे आपको मतलब क्यूटिकल पे लगाना होता है, मतलब नेल्स पे लगाना होता है, वो क्रीम जो होता है उससे आपके नेल्स को क्लीन करना होता है। फिर एक स्क्रब का होता है, फिर एक मास्क का होता है, और लास्ट में 5th नंबर का होता है जिसमें कि आपको जेल लगाना होता है। तो मैंने फाइनली पेडिक्योर कर लिया, काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी और आज मौका मिल गया है मुझे। तो बस जेल वेल लगाने के बाद अपना नेल पॉलिश भी लगा दूंगी। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने पैरों पे, अपने स्किन पे ध्यान रखिए, अगर पेडिक्योर नहीं करते तो ज़रूर करिए। तो एल्प्स गुडनेस का भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। क्या बोल रही है बेटी मेरी? जैसे हमने नील पॉलिश लगाई, नील पॉलिश छुटाई है और नील पॉलिश लगाई है, और एड़ी को साफ किया, अपनी फीट को साफ किया, अपनी फीट को मैंने साफ किया तो और अपना फेशियल किया। तो मैंने फेशियल नहीं किया, पैरों पे पैरों का फेशियल पेडिक्योर बोलते हैं उसको। पेडिक्योर करा तो ये हमको करना है। आपको करना है, आप करोगे। अभी आप बड़े होगे, उसके लिए मम्मा बराबर हो जाओगे तब करना होता है। अभी तो वैसे भी आपके वाओ कितने क्लीन है आपके लेग्स, वाओ। अभी तो छोटे हो, वैसे ही क्लीन है लेग। जब आप मम्मा बराबर हो जाओगे ना तब करना होता है। और ये पहले मुंह तो साफ कर लो, पहले ये माउस क्या खाया है अभी आपने, ये तो क्लीन कर लो, तब तो फिर पैरों को क्लीन करना। क्या खाया? मुझे क्या पता क्या खाया। गोबुम। पता है आप लोगों को, मेरी नन्नू भी बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती है। नन्नू, क्या हुआ था जिस दिन हम लोग वेडिंग से आए थे 2 को, तो उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गई थी। मैं ना सोची थी आपको 8:30 बजे वीडियो लाइव करा देती हूँ, तो मैं एडिट करने के लिए रूम में ही खाना पीना खा के करीब 7:45 बजे, और एडिट करते करते इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई। तो मैं यहाँ सो गई और ये दादी के पास थी, तो दादी का फ़ोन इसको मिल गया, और दादी के फ़ोन से इसने ऐसा व्लॉग बनाया, 2 मिनट तक की बातें की इसने आप लोगों से। ऐसा करते आप उसको सुन लो। मुझे एकदम से याद आया वो क्लिप मम्मी के फ़ोन में, बट मैं उसको अपने फ़ोन में लेकर के आपको दिखा दूंगी, देख लीजिए। फिर हम मिलते हैं। ओके नन्नू, बोलो ओके बाय। ओके बाय। ये मेरी मम्मा, मेरी नन्नू और मम्मी मम्मा। हेलो एवरीवन, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं तो सूखी जैसे रख रही हूँ, और पैर देखो, ये मेहंदी मेरी लगी है, अभी की लगी है, अभी की मतलब चंदिया पे लगाई थी, तो आप लोग देख भी सकते हैं। हम अच्छे
अच्छे से कर भी सकते हैं, मेहंदी को बना भी सकते हैं। और यहाँ पे दादी सो रही है और हमको मुझे भी नींद आ रही है, मगर मैं सोऊंगी नहीं। वैसे भी मुझे खाना वाना भी बनाना है क्योंकि पापा आ रहे हैं, इसलिए मुझे खाना भी बनाना है, तो मुझे एंड वीडियो भी बनाना है, सब कुछ काम करना है, फिर मैं उसके बाद सोऊंगी। अगर आप लोग नहीं वीडियो बनाओगे ना अभी, तो मैं फ़ोन भी मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मैं फ़ोन को चार्ज करने रखूँगी। और आप लोग के लिए तो अभी यहाँ पीछे मेरा किचन रखा हुआ है, मगर दूर नहीं, मतलब यहीं रखा हुआ है, वो पीछे मैं आपको बताऊँगी। मगर दादी तो अभी उठी है, सो मतलब उठी तो है मगर लेटी है वो। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो लेट आती है कभी कभी। और जो कभी कभी वो दूध पी लेती, मैं भी दूध पीती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं। तो ये सब रिकॉर्डिंग उसने खुद से की है, मतलब कोई किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने बताया ना, मैं तो सोई गई थी। कह रहा मैं रूम से आ गई हूँ पेडिक्योर करके, अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ। मतलब ससुराल आते ही सारे काम रूटीन में होने लगते हैं, है ना, अपने आप ही। मतलब अपने आप ही हाँ, घड़ी देख देख के टाइम होता है, इतना बज गया, चलो इसका टाइम हो गया है, वो हो गया है। खैर अब मैं सीधे आपसे डिनर में मिल रही हूँ। डिनर में मैंने आज बनाया है ये राइस। एक्चुअली हमारे यहाँ पे अभी इवेंट्स का काम चल रहा है ना, तो राइस मैंने सुबह बनाए थे, तो उन लोगों ने खाना खाने ही नहीं आए सौरभ लोग। तो राइस को मैंने, आप जानते हो मूंगफली और प्याज से हमेशा फ्राई करती हूँ, तो वैसे ही फ्राई कर लिया है और दाल फ्राई भी कर ली है और रोटियां भी सेक के रख ली है। तो ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली। मम्मी को मैंने खाना पहले ही खिला दिया है। तो ये कहते कि चटनी, पापड़, रोटी और पता नहीं, मुझे दाल फ्राई के साथ ना टमाटो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़रूर लेती हूँ जिस दिन मेरे पास दाल फ्राई होती है और सब्ज़ी नहीं होती है तो, और राइस। और डिनर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। आप समझ लो सालों बाद कर रही हूँ मैं। पहले जब मैं जॉब करती थी तब तो मेरा मतलब टाइम मतलब फिक्स ही था, करती थी लंच और डिनर के बाद। बट यहाँ आने के बाद होता है ना, इतना ध्यान व्यान नहीं देते हैं। तो खजुराहो आने के बाद आज मैंने पहली बार वॉक किया। मैं इसको अपने डेली रूटीन में बिल्कुल डालने वाली हूँ। मतलब 1000 स्टेप्स तो लूँगी मैं डिनर के बाद, तो जो मेरी टमी वमी निकल रही है वो सब अंदर हो जाए। अब फाइनली सोने की तैयारी हो रही है, तो जो ये वाला बैग बचा हुआ है ना, इसको भी अनपैक कर लेते हैं। तो ये सारे कपड़े ऐसे हैं ना कि मुझे कुछ तो वॉश ही नहीं करवाने, कुछ वॉश करवाने हैं, कुर्ते उर्ते हैं कुछ तो करने के लिए रख दूंगी। और यहाँ मैं सोच रही हूँ इसकी तह कौन खोले यार, अच्छे से तह है तो, बट नन्नू की वजह से कहाँ बच सकता है। उसने पूरा ही उठा के सबकी तह और जो भी मैंने इतने अच्छे से घड़ी कर रखा था, फोल्ड कर रखा था, सब निकाल दिया। इसलिए ना मुझे लगता है ना, ये पैकिंग और अनपैकिंग वाला काम है ना, जो बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नन्नू के सामने तो स्पेशली, वरना उनको ना और सबसे शैतानी नहीं दिखती, फिर ये वाली शैतानी ज़्यादा दिखती है। खैर तो मैंने कपड़े वपड़े छाट दिए हैं। अब यहाँ पर नन्नू अपना थोड़ा लैपटॉप चला रही है, पढ़ाई वढ़ाई जो थोड़ा मोड़ा हो रहा है वो हो रही है उसकी। और बस मैं सोच रही हूँ अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, छोटे से व्लॉग को। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।